बच्चों गुड इवनिंग। आप सभी जुड़ जाइए और कलम किताब कॉपी लेकर जो है सभी लोग बैठ जाइए। और आज हम लोग जो है विभाज्यता के कुछ नियम देखेंगे कि मतलब कोई संख्या हम कैसे जान पाएंगे कि कोई संख्या किस अंक से कटने वाली है, 2 से कटेगी या 3 से कटेगी या 5 से कटेगी, है ना। तो इसके कुछ बेसिक नियम होते हैं जिनको सीखेंगे, और साथ में प्रश्नावली 10B के बचे हुए जो 7, 8 और 9, 10 यानी 7 तक को हमने करवा दिए थे। 8, 9, 10 ये 3 प्रश्न हैं आपको करना है, तो ये भी करवा देंगे। तो कुछ विभाज्यता के जो नियम दिए गए हैं तो हम पढ़ लेते हैं पहले। तो देखो लिखा गया है, लिखा है प्रश्न जो विभाज्यता का नियम है। पहला नियम है 2 से विभाज्यता का नियम, है ना। हमको ढूंढना होता है अभाज्य गुणनखंड, तो हमको केवल यही ध्यान देना है कि 2 से विभाज्यता का नियम। तो पहला नियम 2 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो 2 से विभाज्य संख्या कब होगी ये देखना है। यदि संख्या का इकाई अंक लिखा है, जैसे लिखा गया है वैसे ही आप जो है अपनी फेर कापी पर लिख देंगे। तो यदि संख्या का इकाई अंक कितना हो, इकाई अंक समझते हो ना, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। विभाज्य का मतलब यहाँ पर है कटेगी, है ना। यानी 2 से संख्या कब कटेगी, जब इकाई अंक, इकाई का मतलब है यहाँ से गिनते हैं ना, संख्या को कैसे गिना जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये क्या लिखा है, 79,834 लिखा हुआ है। तो इकाई का अंक, ये वाला लास्ट वाला अंक आपको देखना है। जैसे इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 0 है, इसमें 2 है। तो इस प्रकार से इकाई का अंक आपको देखना है। अगर संख्या का इकाई अंक कितना है, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, यानी 2 से कट जाएगी। उसमें आप 2 का पहाड़ा लगाइए, वो पूरी पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं, उदाहरण दिए गए जैसे 12 है, तो 12 का इकाई अंक कितना है, 2 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, है ना। और इकाई अंक देखो इसमें 0 दिया गया है, तो ये भी 2 से कट जाएगी। 8 इकाई अंक है, 6 इकाई अंक है और 4 इकाई अंक है। तो इस प्रकार से हमको इकाई अंक देख लेना है और तुरंत बता देना है कि संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, है ना। वही अगर हम बात करें कि संख्या, जैसे कोई संख्या दी गई है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे ये संख्या दी गई है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है 1। कितना है इकाई का अंक, इकाई अंक है 1। अब ये बताओ इकाई अंक 1 है तो संख्या क्या कटेगी 2 से, नहीं कटेगी। तो हम इस प्रकार से जो है जान पाएंगे कि संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या है तो संख्या जो है 2 से आपकी विभाज्य हो जाएगी। अगला नियम हम पढ़ते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम। तो ये आपका 3 से विभाज्यता का नियम दिया गया है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग फल 3 से विभाज्य होगा तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यानी इसका मतलब यह है कि कोई संख्या दी गई है, मान लो कि ये संख्या दी गई है 75। कितनी है, 75। ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो इसके लिए नियम है कि अगर अंकों का योग, अब देखो संख्या है 75 और संख्या में अंक आए हैं 7 और 5, है ना, यही तो अंक हैं। तो 7 और 5 इनको अगर जोड़ दें, 7 और प्लस 5 तो कितना हुआ बताओ, 12 हुआ ना। तो 7, 5, 12। तो अगर 12 संख्या 3 से कट जाएगी तो 75 भी 3 से कट जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो देखो 3 का पहाड़ा 12 में लगा जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, यानी 3 से 12 कट जाएगी, तो इसका मतलब है 75 भी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये नियम होता है 3 से विभाज्यता का। इसी प्रकार से इसमें देखो 132 लिखा हुआ है, ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी ये देखना है। तो 1, 3 और 2 इनको दे दो जोड़, है ना, इनको जोड़ दो और जोड़ने के बाद मिल जाएगा 2 और 3, 5 और 1, 6। कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसका मतलब है 3 से 6 जो है विभाज्य है ना। और 3 से 6 विभाज्य है तो 132 भी विभाज्य होगा। इसका मतलब समझ पाया ना, किस प्रकार से आपको जांचना है, अंकों का योग कर लेना है। अगर अंकों का योग 3 से कट जा रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, ये ध्यान देना। इस प्रकार से इसमें देखो ये लिखा है 1 और 1 2, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 और 2 12। तो 12 संख्या मतलब इनके अंकों का योगफल कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 संख्या 3 से कट जाती है, जो संख्या 12 से 3 से कट जाएगी
तो जायज़ सी बात है ये संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जांच कर लेंगे किस प्रकार से संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इसके बाद आएंगे तो तीसरा नियम हमारा कह रहा है कि 5 से विभाज्यता का नियम। आपको 4 से विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको 4 से विभाजित 4 से कोई संख्या नहीं काटनी है, क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड देखना होता है। तो 5 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, यदि संख्या का इकाई अंक कितना है, 0 या 5 हो। दो ही, यानी 5 के पहाड़े में कितनी संख्या आती है, तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। तो अगर संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे लिखा गया है 25, तो 25 का इकाई अंक कितना है, 5 है। और 100 में इकाई अंक कितना है, 0 है। और 1505 लिखा है तो इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। और 18,050 है ना, ये लिखा है तो इसमें इकाई अंक कितना है, 0। तो इकाई का अंक आपको देखना है, और इकाई का अंक अगर 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। और अगर कोई चीज़ आती है, जैसे कि आ जाए 3 आ जाए, या आपका 6 आ जाए, या 7 आ जाए, तो संख्या 5 से पूरी पूरी नहीं कटेगी, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ये हो गए विभाज्यता के नियम। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, और ये तीन तीन सूत्र आपको ध्यान देना है। बाकी रही 7 की बात, तो 7 का जो नियम है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसको हम नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट भाग करके देख लेना है। तो ये जो है 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं, 2 का और 3 का और 5 का, है ना। तो ये 3 नियम ध्यान रखना है। और बाकी अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 10B के जो छूटे हुए सवाल थे वो हम पूरे करवा रहे हैं। तो 10B के जो छूटे हुए सवाल हैं, प्रश्न संख्या 8 है, 7 तक हमने पिछली वीडियो में करवा दिया है। तो अब प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इन संख्याओं के मतलब संख्या दी गई है 112 दी गई है, 120 है, 135, 140 और 150 और 1228। ये संख्याएं दी गई हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो इसको भाग विधि द्वारा हम ज्ञात कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो सबसे पहले देखो 112 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे 112, इस प्रकार से इसको जो है ब्लैक पेन से आप लिख देना, और इधर इसके सामने जो है आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर देना। जैसे 112 के करना है तो 112 इधर लिखो, और 112 को कैसे, आप देखो इकाई का अंक सबसे पहले शुरुआत आपको करनी है 2 से। पहले 2 से देखना है कि 2 से कट रही है कि संख्या नहीं कट रही। तो ये संख्या देखो 2 से कट जाएगी, इकाई का अंक कितना है, 2 है। इकाई का अंक 2 है तो 2 से संख्या कट जाएगी। तो 2 से इसको भाग कर दो। तो ये 2 का पहाड़ा 11 में लगाओगे, 1 में लगेगा नहीं, 11 में लगाओ। तो 2 का पहाड़ा 11 में, 2 पंचे 10, 1 बचा और 2 छंगे 12, यानी 56 दूना 112 होता है। इसके बाद देखो 6 आया तो 6 फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 28 दूना 56 होता है। इसके बाद फिर इसको 2 से काट सकते हो, क्यों? क्योंकि 8 आया है और 8 2 से कट जाता है। 2 एक कम 2, 2 से 14। इसके बाद फिर ये 2 से काट दो, तो 2 से काटोगे तो इसका जो काटोगे तो 7 दूनी 14, है ना। और फिर आप देखो यहाँ पर आया 7, अब 7 से कटेगा नहीं संख्या आपकी, ये 7 से कटेगी नहीं कटेगी। तो 7 से पहाड़ा इसमें लगा दो, तो 7 एक कम 7, ये 1 हो गया। अब जाके हमारा ये कंप्लीट हुआ गुणनखंड। अब देखो यहाँ जो आया हुआ, जिससे जितनी बार पहाड़ा लगाया, जैसे 2 बार लगाओ, फिर 2 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, और वही 7 बार, इसको आप गुणा के रूप में लिख दो तो ये गुणनखंड के रूप में हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएंगे 112 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार, और गुणे में 7। ये हो गया आपके 112 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से आपको लिखना है 120 के। तो 120 यहाँ पर लिखिएगा, और इसके आगे जो है इसके गुणनखंड लिख दीजिएगा। ये वाला ब्लैक पेन से लिखिएगा और बाकी इधर आगे नीले पेन से लिख दीजिएगा। अब हम लिख करेंगे 120 के। तो 120 के करना तो इसकी इसी के सामने जो है आपको कर देना है 120 के। 120 के अभाज्य गुणनखंड करिएगा। तो देखो ये 0 आया है, 2 से पहाड़ लग जाएगा, लगाओ, 2 छाक 12 और 0 ऐसे लिख दो। इसके बाद 60 आया, फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 तियाँ 6 0, फिर 2 से भाग हो जाएगा, 15 दूना 30। फिर देखो, अब देखो यहाँ पर आया है 15, 15 हमारा 2 से कटेगा नहीं, तो पहाड़ा लगा देंगे इसमें कैसा, 3 से। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार में, 3 पछे 15, 5 आया। अब 3 का पहाड़ा नहीं लगेगा, 5 का लगा दो, 5 एक कम 5। इस प्रकार से हमारे जो अभाज्य गुणनखंड जो हो गए 2 2 2 3 और 5।
तो इसको लिख दो ऐसे, 2 गुणा में 2 और गुणे 2, 2 आया है 3 बार, और गुणे गुणे 3 और गुणे 5। तो ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड 120 के। इसी प्रकार से आपको करना है। अब देखो यहाँ हमारी जगह नहीं बची, थोड़ा 135 करना है, तो आप 135 यहाँ पर लिखो। 135 135 के अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 135 इधर कर लेते हैं। 135 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, है ना, तो 2 से कटेगी नहीं, तो 3 से देखते हैं। 3 से देखो, 5 3 8 और 8 1 9, तो 9 3 से कट जाता है, तो अतः हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से पहाड़ा लगा दो, 3 का पहाड़ा 13 में लगाएं, 3 चक्कू 12, है ना, 1 बचा और 3 पछे 15, ये होगा 45। इसमें पहाड़ा फिर 3 से लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 और 4 9, और 9 3 से कट जाता है ना। अब 3 का पहाड़ा 3 एक कम 3 और 3 पछे 15, तो ये हुआ आपका 15, है ना, तो 15 आ गया। अब देखो 3 एक बार फिर लग जाएगा, 3 पछे 15, और फिर 5 बार पहाड़ा लगा दो, कट जाएगा। तो इस प्रकार से 135 के जो गुणनखंड आए वो 3 3 3 और 5। तो इसको इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या है, लिख देंगे। तो ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। 3 बार 3 आया है, 3 बार 3 लिखेंगे, गुणे 5। तो ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। अगला है 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो जिस प्रकार से बाकी के किए हैं, तो उसी प्रकार से 140 इधर लिखेंगे और 140 का फैक्टर कर लेंगे, है ना। देखो 2 से उसमें पहाड़ा लगाओ, 14 लिखा, 7 दूनी 14, और जीरो का जीरो वैसे ही लिख दो। फिर देखो 2 से पहाड़ा इसमें लग जाएगा, 2 तियाँ 6, और बचा कितना, 1 इसमें बचा, 1 इधर दे दो, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 35 हो गया। अब पहाड़ा इसमें जो है आपका 3 का भी नहीं लगेगा और 2 का भी नहीं लगेगा, तो 5 का पहाड़ा लगा लेंगे। 5 सत्ते 35, 7 बार में लग जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा लगा देंगे, 7 एकम 7। तो इस प्रकार से 2 2 5 और 7, ये हमारे 140 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7 में। इस प्रकार से इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, ठीक। और अगला है आपका 150 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 150 के अभाज्य गुणनखंड 150 के कैसे करेंगे, देखो 150 हम इधर लिख रहे हैं, 150 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 150 को देखो, जीरो लास्ट में आया है, इकाई का अंक कितना है, 0 है, तो ये 2 से तुम्हारा जो है विभाजित हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा 15 में लगाएंगे, 2 से 14, और 1 बचा, 2 पंचे 10, 75, 75 दूना 150 होता ही है। फिर देखो 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 3 से लगा दो पहाड़ा, 3 से लगेगा, देखो 3 दूनी 6, और हासिल 1 बचा, तो 1 इधर दे दो, 3 पछे 15, 25 तियाँ 75 होते हैं ना। फिर इसके बाद देखो, अब देखो 3 से लगेगा नहीं, तो 5 से पहाड़ा लगा देंगे, 5 25, और फिर 5 से लगा देंगे, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या बने, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, है ना। इस प्रकार से 150 के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। तो आपको करना ये है कि वीडियो को रोक रोक करके, हम सवाल बताते जा रहे हैं, तो आपको वीडियो रोक लेना है, और वीडियो रोकने के बाद ये आपको गुणनखंड इधर दिखा देना है, और 150 के बराबर में इस प्रकार से लिख देना है, ठीक। तो इतना आपको कार्य करना है, फेर वाली कॉपी पर कर देना है। इसके बाद है 1228 के अभाज्य गुणनखंड करना है। किसके करना है, 1228 के। 1228 के अभाज्य गुणनखंड देखो किस प्रकार से करेंगे। तो 1228 को पहले लिखो और उसके बाद उसके फैक्टर करो, है ना। तो 1228, अब यहाँ देखो 2 लिखा है और 2 है, कैसे, सम संख्या है, यानी लास्ट में 8 आया है, तो 2 से हमारा पहाड़ा इसमें लग जाएगा। 2 से पहाड़ा लगाएंगे, तो 2 छक्के 12, 2 एक कम 2, और 2 चक्कू 8, 614 आ गया। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तियाँ में 6, और ये देखो 1 लिखा है, 1 में पहाड़ा नहीं लगेगा, 0 लगा देंगे, 2 से 14, तो 307 आएगा। कितना आएगा, 307। अब देखो, अब ये कैसे कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो 7 3 10 है, कितना आया, 7 3 10 है। तो 7 3 10 जो है तुम्हारा, ये 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 7 और 3 का योगफल कितना होगा, 10 हो जाएगा, और 10 3 से कटता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये 3 से कटने वाला नहीं है।
5 से तो कटेगा ही नहीं, तो 7 से देखो ट्राई करते हैं। तो 7 से ट्राई करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 चक्कू 28 और 2 30 27। 7 से भी नहीं कटने वाला है। एक बार जो है 7 के बाद आपको 8 से ट्राई नहीं करना है, 9 से नहीं करना है, 10 से नहीं करना है, 11 से ट्राई करना है। 11 से ट्राई करेंगे तो 11 दूना 22, 22 और 8 30 87 हो गया। 11 से भी नहीं कटेगा, है ना। इसके बाद 13 से कोशिश करते हैं। 13 से करने के लिए क्या करेंगे, 13 दूना 26 और 4 47 हुआ। 13 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम चेक करते जाएं। इसके बाद देखो 307 जो है हमारा 13 से भी नहीं कट रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, एक बार 17 से देख लेंगे। जितना तक पहाड़ा मालूम उतना तक जरूर चेक कर लेंगे, है ना। तो 17 का पहाड़ा लगाएंगे। 17 कम 17, 17 और 13 30, है ना। और 13 मतलब 37 हुआ। और 17 के पहाड़े में 37 आता ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब इसको हम अभाज्य संख्या मान लेंगे और 307 से पहाड़ा लगा देंगे। किससे लगा देंगे, 307 से। तो ये एक बार में क्या है, कट जाएगा। तो इस प्रकार से इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 1228 के, ये आपको लिख देना है 2 गुणे 2 और गुणे 307, ये हो जाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, है ना। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि 80 और 90, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। ये आपको बताना है कौन सी अभाज्य संख्या जो है 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है। देखो 81, 81 जो है 9 9 81 होता है, तो 81 तो कट जाएगी। तो इस प्रकार ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 83 लिखा है, ये 83 है अभाज्य संख्या आपकी, लेकिन दोनों होनी चाहिए, है ना। अच्छा, इसमें देखो 81 दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इसके बाद देखो 83 और 87, ये दो दे रखे हैं ना। तो 83 और 87 ये देखेंगे। और अच्छा ये देखो 83 और 89। अच्छा, अब ये देखना है कौन सी संख्या अभाज्य है। इसमें देखो 83 नहीं कटेगी, ये अभाज्य है। लेकिन 87 एक बार देखो, 8 और 7 कितना हुआ, 15 हुआ। और 15 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगी संख्या। ये किससे कट जाएगी, 3 से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 83 और 89 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 83 और 89। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 80 और 89 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, तो 83 और 89 ये आपको टिक कर देना यहीं पर। बहुविकल्पी प्रश्न था, 4 नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो सवाल नंबर जो 10 दिया गया है। सवाल नंबर 10 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वह संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, वह 2 या 2 से अधिक, है ना। तो 2 या 2 से अधिक का जो अपवर्तक हैं, तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, भाज्य, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये लिख देना आपको, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वह संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और वह स्वयं संख्या होती है, तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं ना, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये आपको लिख देना है। इसके बाद देखो एक ना तो भाज्य है, ऐसे लिख देना, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। ये आपको लिख देना है। एक क्या है, ना भाज्य है और ना अभाज्य है, ये लिख देना है। अच्छा, लिखा है एक संख्या के अपवर्त। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक संख्या के अपवर्त दिए गए हैं। मतलब अपवर्त का मतलब है गुणज, है ना। 7 14 21 24 ये हैं। एक संख्या है जिसके अपवर्त दिए गए हैं। अपवर्त क्या है, 7 है, 14 है, 21 है और 24 है। वह संख्या कौन सी होगी, ये बताना। अच्छा, ये सवाल जो है दिया गया है, तो इसका जो है एक संख्या के अपवर्त 7 14 21 और 24 हैं। तो इसमें थोड़ा सा डाउट इसमें यह है कि यहाँ पे 24 जो लिखा है, तो 7 के अपवर्त अगर हम माने 7 के अपवर्त, है ना, तो इसकी संख्या इसमें आंसर दे रखा है 7। कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो यहाँ पर 24 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर 24 नहीं होगा। 7 14 21 24 नहीं, 28 यहाँ पर कर सकते हो। कितना कर सकते हो, 28। ये आपको किताब में सही कर लेना है। कितना होगा, 28। 7 14 21 और 28, है ना। ये क्या है, अपवर्त हैं।
तो आपको वो संख्या बताना, तो संख्या हो जाएगी क्या 7। तो ये आपको भर लेना है। तो कैसी लगी क्लास सभी लोग कमेंट करिएगा। और जितने भी सवाल बताए गए हैं आप सभी लोग जो है वीडियो को रोक करके अपना फेर पर नोट करते जाइए। बाकी की क्लास कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और कल हम लोग जो है, यहाँ देखो 10 पॉइंट लिखा है, 10.6 यहाँ लिखा है अपवर्तक, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो कल हम महत्तम समापवर्तक सीखेंगे। समापवर्तक क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, इसके बारे में जो है पढ़ेंगे, है ना। और बाकी जो प्रश्नावली है वो करेंगे। तो सभी लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे। 7 बजे कक्षा 6 की क्लास चलेगी, ये ध्यान देना है। और कल कोशिश करेंगे कि 9 विज्ञान की क्लास भी आप लोगों को एक दी जाए। तो विज्ञान की जो भी चैप्टर छूटे हुए हैं